हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब नेक्स्ट पेपर शुरू होने जा रहा है, वो है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम की अगर हम बात करें तो इसका जो थर्ड वाला यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम में से जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए थर्ड यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आई थिंक एक पंथ दो काज वाली काम ये होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे बीएड की थर्ड नॉलेज एंड करिकुलम का थर्ड यूनिट भी है। और साथ साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड में से इनमें से कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं कि उन्होंने कौन सी किस टाइप की एजुकेशन को, कौन से फिलोसफिकल सिस्टम को एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रीफर किया। उस सारी चीज़ों को हमें जानना होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, अम्बेडकर्स आइडिया ऑन सोशल जस्टिस। ठीक है, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कैसी सोसाइटी की कल्पना की, उनके सोशल जस्टिस पर उनके क्या आइडिया थे, ये सारी चीज़ हमें जानना है। ठीक है, अंबेडकर जी के बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं कि उनको बचपन से ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा कास्ट के बेसिस पे। और उस तरीके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड भी, उसके चेयरमैन भी वे रहे और उस समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने उनको संविधान का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई उनके बारे में। बाकी आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। हमें यहाँ पर जानना है उनके सोशल जस्टिस पर उनके क्या आइडिया थे। तो भीमराव अंबेडकर जी सोशल जस्टिस के बारे में क्या कहते थे, क्या है जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है, इन पर उनके क्या विचार थे। तो जस्टिस इज ए वेरी कम्प्लेक्स concept as it has a number of source and dimension। ठीक है, जस्टिस एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है क्योंकि इसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हो और डायमेंशन भी हो सकती हैं। हर जस्टिस हर टाइम पर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है का मतलब क्या है, दो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। अब उनमें से जस्टिस अगर किसी को मिलना है, न्याय अगर होना है, तो कौन से बेसिस पे हो, पहले हमें उनकी सिचुएशन जाननी होगी, ये लड़ क्यों रहे हैं। पहले हमें उनकी बैकग्राउंड जानना होगा, हिस्ट्री मीन्स पहले क्या घटित हुआ, पास्ट, ये हमें जानना होगा। फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट। तो जस्टिस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है जिसके बहुत सारे सोर्सेज हैं और डायमेंशन हैं। Next is social justice is one of the dimension of the concept of justice that stand for organization of society based on the principle of equality। सोशल जस्टिस एक डायमेंशन है, जस्टिस का डायमेंशन है। ठीक है, कैसा न्याय मिलना चाहिए, कैसा कौन सी डायरेक्शन में न्याय मिलना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए न्याय का। तो ये न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक और डायमेंशन है सोशल जस्टिस। अगर कोई आदमी, जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस भी अपना जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि इक्वलिटी के बेस पर, इक्वलिटी के सिद्धांतों पर हमारी सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, हमारे समाज में इक्वलिटी हो, हमारा समाज इक्वलिटी के मूलभूत यानी कि समानता के मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करता हो, ऐसा हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। ओके, इक्वलिटी, फिर लिबर्टी पे बेस हो, फ्रेटर्निटी पे बेस हो, ये सारे जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड लिखे गए हैं। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसे वर्डों का यूज़ किया गया है। तो उसी बात को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी को इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पर बेस्ड होना चाहिए। और अंबेडकर जी के जो कॉन्सेप्ट थे सोशल जस्टिस के लिए, वो भी इसी का मतलब यही होता था कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हो सभी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अगर कभी पेपर में आता है कि अंबेडकर जी के सोशल जस्टिस पर क्या विचार थे, सोशल जस्टिस पर अगर हम एक लाइन में कहना चाहिए तो उनके क्या कंसेप्ट था उनका, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, वो अपनी सोसाइटी में समानता, भाईचारा और उदारता यानी कि सभी को समान टाइप की स्वतंत्रता पर वो यकीन करते थे। ही स्टूड फॉर ए सोशल सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन राइट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन इन ऑल स्पेयर ऑफ हिज लाइफ। वो ये मानते थे कि एक सोशल सिस्टम, वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक सामाजिक जो हमारा तंत्र है
वो आदमी और आदमी के बीच के रिलेशन पर बेस्ड हो। ठीक है, आदमी के जो लाइफ में बहुत सारे पहलू होते हैं, उन उन दोनों के बीच का रिलेशन हो। ठीक है, ना कि किसी जाति पाति के आधार पर भेदभाव हो, किसी आदमी का तुम जाति से कोई रिलेशन न रख करके, बल्कि उसकी लाइफ के और पहलुओं से आप उसका रिश्ता बनाइए, आप उनसे रिलेशन रखिए, राइट रिलेशन रखिए। एज ए रेशनिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट, he did not approve of any type of hypocrisy, injustice and exploitation of man by man in the name of religion। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे एज ए रेशनिस्ट और एज ए ह्यूमनिस्ट, ठीक है, उनके ये विचार हमेशा रहे कि उन्होंने कभी भी किसी भी टाइप की हिपोक्रेसी, किसी भी टाइप के इनजस्टिस यानी कि अन्याय और शोषण के वो हमेशा विरुद्ध रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आदमी ही आदमी का धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन करे, शोषण करे। ठीक है, धर्म के नाम पर किसी भी आदमी का शोषण नहीं होना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। Ambedkar stood for a social system in which man's status is based on his merit and demerit and achievement, and where no one noble or untouchable because of his birth। ठीक है, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंबेडकर जी हमेशा ऐसे सोशल सिस्टम के साथ खड़े रहे जहाँ पर मैन का जो जहाँ पर मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन से है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो स्टेटस है वो उनकी मेरिट डीमेरिट, उनकी अचीवमेंट के बेस पर हो, ना कि वो कोई छूत या बहुत पवित्र या कोई अछूत छूत इस तरीके की बातें उसकी बर्थ की वजह से हो। इस लाइन का सिंपल से मतलब यह है कि जन्म के आधार पर कभी भी कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि कोई इंसान अच्छा और बुरा उसके कर्मों के बेसिस पे होता है। उसके क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, क्या उसने किया है अपनी लाइफ में, यानी कि कर्म के आधार पर होता है, न कि जन्म के आधार पर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वर ड्राफ्टेड अंडर हिज चेयरमैनशिप कंटेन ए नंबर ऑफ प्रोविजन that enjoin the state to secure to all its citizens justice, social, economic and political, along with liberty, equality and fraternity। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये चीज़ें हमारी प्रियम्बल में भी मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास थी। उन्होंने इसमें बहुत सारे प्रोविज़न को एंजॉइन किया है, डाला है, हमारे सिटीजन के सिक्योर करने के लिए, उनका जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, उनको सभी तरीके का न्याय मिले, सोशल न्याय हो, इकोनॉमिकल न्याय हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, ये मिले, और साथ में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी भी मिले। ठीक है, तो ये उन्होंने हमेशा इंश्योर किया। आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश करता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ऑन द पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर has said, I have completed my work. I wish there should be a sunrise tomorrow. The new Bharat has got political freedom, but it is yet to raise the sun of social and economical liberty। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा था तो उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई विश देयर शुड बी ए सनराइज टुमारो। मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये इच्छा करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि कल सनराइज़ होगा, यानी कि सूर्योदय होगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मतलब मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, कल आई विश, मेरी इच्छा है कि कल सनराइज हो। द न्यू भारत हैज़ गॉट पॉलिटिकल फ्रीडम, नए भारत को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, क्योंकि एज ए नेशन 1947 में जब हम स्वतंत्र हो गए तो एक किसी भी देश को, आप छोटे परिवार की भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ रूल्स नियम कानून परिवार के भी होते हैं। तो हमें अपना देश जो हमारा एक परिवार जैसा ही है, उतने बड़े देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स नियम की ज़रूरत थी। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिल गई। ठीक है, तो इंडिया, उन्होंने कहा कि नए भारत को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन अभी भी सोशल और इकोनॉमिकल लिबर्टी का सूर्योदय होना शेष है।
ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये था कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिलना अभी बाकी है। दस द एम ऑफ सोशल जस्टिस इज टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड अपॉन कास्ट, रेस, सेक्स, पावर, पोजिशन, वेल्थ एंड टू ब्रिंग अबाउट ए बैलेंस बिटवीन सोशल राइट एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो हमारे जो सोशल जस्टिस का एम होना चाहिए वो होना चाहिए किसी कास्ट के बेसिस पे, रेस यानी कि किसी के रंग के बेस पे, सेक्स यानी सेक्स, पावर, पोजीशन या फिर पैसे के हिसाब से किसी के भी साथ कोई इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब है इन सभी के बेस पर होने वाली इनइक्वलिटी को रिमूव करना और हमारे टू ब्रिंग अबाउट ए बैलेंस बिटवीन सोशल राइट्स एंड सोशल कंट्रोल, और हमारे सोशल राइट और सोशल कंट्रोल के बीच में बैलेंस बना करके चलना। ठीक है, तो अम्बेडकर जी, इससे सारे इससे पता चलता है कि अम्बेडकर जी हमेशा सिटीजन के जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पर ही हमेशा बिलीव करते थे, इक्वलिटी पर बिलीव करते थे और उन्होंने इसके लिए काम भी किया। तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक ख़त्म। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म। थैंक यू।